अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हलवाई स्टाइल खालिस खोए वाली बर्फ़ी। ये बर्फ़ी की रेसिपी हलवाइयों की सीक्रेट है। वही टेस्ट मिलेगा और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाए, और बिना किसी मिलावट के प्योर दूध से इसको बनाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वॉच करें। कोई भी जो पार्ट है उसको स्किप नहीं होने देना, ध्यान से देखना है कि ये जो बर्फ़ी है कैसे बनेगी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ बर्फ़ी बनाने के लिए लेंगे दूध 1.5 लीटर। इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। प्योर जो खालिस बर्फ़ी बनती है उसके लिए दूध हमेशा फुल फैट होना चाहिए। गाढ़ा दूध लेंगे और इसमें से जो मलाई है वो निकली हुई ना हो, ना ही इसमें पानी मिला हुआ हो। और आपको अगर अच्छी खालिस ओरिजिनल बर्फ़ी बनानी है तो दूध जो है वो फुल फैट होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा दूध हो। आप देख सकते हैं कितना ये थिक दूध है, बिना किसी मिलावट के इतना ही गाढ़ा दूध लेना है बर्फ़ी के लिए। अब दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये अब दूध में बॉयल आ गए है। अब फ्लेम को मीडियम करके दूध को इतना पकाएंगे कि ये हाफ से भी हाफ हो जाए, बिल्कुल क्वांटिटी में ये कम हो जाए, ड्राई होने लग जाए, इतना इसको पकाएंगे। और चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, चम्मच इसी तरह चलाते रहेंगे। और कढ़ाई के जो साइड है उनके ऊपर जब दूध की मलाई लगने लगे तो उसको साफ करते रहना है बीच बीच में, और मलाई को दूध में मिक्स करते जाना है। इसी से ही बर्फ़ी का खोया बनेगा। कढ़ाई के ऊपर जो दूध की मलाई है उसको जमने नहीं देना। इसी तरह चम्मच चलाते हुए ही मीडियम फ्लेम पर दूध को पकने देंगे, तब तक जब तक कि इसकी जो क्वांटिटी वो हाफ ना हो जाए, ड्राई ना होने लगे दूध, उतनी देर तक इसको पकने देना है। तो ये अब देखें दूध का लुक पकते हुए कितना गाढ़ा हो गया है, हाफ से भी हाफ क्वांटिटी में हो गया, और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। और इसमें आपको खोए के जो चंक्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। इतना अच्छे से ये दूध जो है वो ड्राई होने लग गया है। और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ये दूध ही है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगी चीनी आधा कप। चीनी की क्वांटिटी 1.5 लीटर के हिसाब से आधा कप ही लिए, क्योंकि बर्फ़ी में ज़्यादा जो मिठास है वो अच्छी नहीं लगती। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप से 1/4 कप चीनी शामिल कर दें, जितना आपको मीठा पसंद है। तो मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध में आधा कप ही चीनी शामिल की। और अब चीनी को भी इतना पकाएंगे कि ये भी मेल्ट हो जाए, और इसी के साथ जो दूध है और ज़्यादा मज़ीद ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, इतना इसको और ज़्यादा अच्छे से पकाएंगे। तो ये आप देखें, शायद आपको सही से नज़र आ रहा हो, दूध बिल्कुल ड्राई होने पे आ गया है। जब इतना ज़्यादा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए तो इस टाइम पर आपने इसमें शामिल करना है मिल्क पाउडर आधा कप। मिल्क पाउडर ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे ये होगा कि जो खोए में दूध की हल्की सी नमी है वो फ़ौरन ही ड्राई हो जाएगी। जल्दी से ये इसका जो खोया है वो बनने लग जाएगा, और बहुत ही अच्छे से जो मिल्क पाउडर है वो जज़ब कर लेगा, सारा खुश्क हो जाएगा दूध। और इसके अलावा जो बर्फ़ी का कलर है वो भी वाइट रहेगा, और इससे जो टेस्ट है बर्फ़ी का और भी अच्छा हो जाएगा। और मिल्क पाउडर आपने किसी भी अच्छी सी कंपनी का ब्रांड का यूज़ करना है, बिना किसी केमिकल का जो मिल्क पाउडर होता है वो लेना है। अब इसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इसमें शामिल कर देंगे इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच। और अब इलायची पाउडर को मिक्स करके इसको इतना पकाएंगे कि सारा जो दूध है वो खुश्क हो जाए और इसका एक दानेदार सा खोया बन जाए। और फ्लेम जो है इस टाइम पर लो टू मीडियम कर देनी है, ज़्यादा आंच ना तेज़ हो ना ही कम, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद और पकाएंगे। तो ये अब देखें फाइनल लुक, बर्फ़ी के लिए दानेदार खोया तैयार है। बिल्कुल इसका जो दूध है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे घी 1 चम्मच। कोई भी घी ले सकते हैं, चाहे देसी घी हो या नॉर्मल घी, 1 चम्मच शामिल करके इसको भी मिक्स करेंगे। और अब इस टाइम पर जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करके मुसलसल चम्मच चलाते हुए खोए को ठंडा कर लेना है, और बीच बीच में हल्का सा मैश भी करते रहेंगे ताकि दानेदार खोया थोड़ा सा पिस जाए।
और इधर उधर घुमाते हुए खोए को बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ खोया ठंडा हो गया है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है। तो इतना सॉफ्ट खोया ना हो कि इसके जो पीस है वो भी सही से ना बन सकें, सही से इसकी शेप ना आ सके। तो उसके लिए खोए को सेट करना ज़रूरी है ताकि इसको सही से शेप देकर पीसों में तैयार कर सकें। तो खोए को एक प्लेट में डाल के इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। ये अब खोया भी ठंडा हो गया है। इसमें से थोड़ा खोया लेंगे, इसको हाथ पे रख के इस तरीके से प्रेस करते हुए लंबाई में शेप देनी है। और इसी तरह सारे जो बर्फी के पीस हैं उनको हमने तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई स्टाइल खोए वाली बर्फी बनके रेडी है। इसको चांदी के वर्क लगा के डेकोरेट करें। और ये जो खोए वाली बर्फी इसी तरह सादा सी सिंपल सी होती है, कोई इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया जाता। और अगर आपको पसंद है तो इसको ड्राई फ्रूट के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इस बर्फी का आप लुक देख सकते हैं कितना अच्छा है। और यकीन माने इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी जब इसको ट्राई करेंगे। एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे और हर बार इसको एंजॉय करेंगे। इतनी ज़्यादा ये पसंद आएगी आपको। और इसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दानेदार सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनी है। आपके साथ हलवाइयों की ओरिजिनल खालिस सीक्रेट रेसिपी शेयर की है, ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। इस खोए वाली बर्फ़ी को बना सकते हैं आम दिनों में भी और ख़ास खुशी के मौके पर भी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और आगे बहुत ही ज़्यादा बाबरकत रात आने वाली है, 27 रजब को शब महराज की रात। उसके लिए भी ये मिठाई की रेसिपी बहुत ही अच्छी है, ज़रूर बनाएं उस ख़ास दिन में भी। और शब महराज की रात हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।